सुनील जी कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। पुनः मैं आपको जनरल स्टडीज़ के मध्यकालीन भारत के तहत खिलजी वंश के अंत के बारे में बतला रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मेरा आग्रह है कि पूर्व में जो मैंने मध्यकालीन से संबंधित वीडियो बनाया है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में, रजिया सुल्तान के बारे में, बलबन के बारे में, आप इनको सुन लें ताकि आपका क्रम बना रहे और ये आपके कॉन्सेप्ट के क्रमबद्धता के लिए बहुत ही लाजवाब काम करेगा। देखिए, खिलजी वंश का अंत आखिर कैसे हुआ। अलाउद्दीन खिलजी जो कि एक सफल शासक था, अच्छा शासक था, भले ही वो क्रूर था लेकिन था तो सफल, लेकिन क्यों उसके मरने के जल्द ही खिलजी वंश का अंत हो गया, इसके कारण के बारे में जानते हैं। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूर्व में हमने बतला दिया था आपको कि अंतिम समय आते आते अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही शक्की हो गया था, चूंकि उसकी निर्भरता मलिक कफूर पर बहुत बढ़ गई थी। मलिक कफूर दक्षिण के अभियान में अकूत धन उसको लूट करके दिया था और जो धन देता है उस पर विश्वास तो स्वाभाविक बढ़ा रहता है। आप भी यदि पिताजी के कमाओ पुत्र हो जाइएगा तो आप पर विश्वास बहुत ज्यादा पिता का बढ़ जाएगा। तो वही हाल अलाउद्दीन खिलजी का मलिक कफूर के प्रति था। अंतिम समय आते आते तक जब अलाउद्दीन खिलजी कुछ बीमार रहने लगा तो मलिक कफूर जो कहे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, वो अलाउद्दीन खिलजी नहीं सोचता था और उसकी बात को सही मानता था। तो मलिक कफूर ने अंत के पीरियड में क्या किया कि अलाउद्दीन खिलजी को अपने वश में लेकर के और उसके बड़ा बेटा जिसका नाम खिज्र खां था और उसकी प्रथम पत्नी मलिक जहां, इसको कैद करवा दिया था। उसने कहा कि ये आपके विरुद्ध में षड्यंत्र कर रही है, कैद करवा दिया। इसके बाद मलिक कफूर एक छोटा बच्चा शिहाबुद्दीन उमर था, जिसकी उम्र मात्र 6 से 7 वर्ष की थी, उसको गद्दी पर बैठा दिया और स्वयं बन गया संरक्षक। एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से मलिक कफूर स्वयं शासन चलाने लगा। उस समय उसने क्या किया, मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु जब हुई, यह घटना अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद की है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई, इसके बाद की घटना है कि इसने शिहाबुद्दीन उमर को बैठाया और जल्दी ही इसने क्या किया कि अन्य जितने भी उसके विरोधी थे, खिज्र खां, सादी खां, इन सबको इसने अंधा करवा दिया, जो अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था और संबंधी था। अब इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का एक और बेटा था, उसका नाम था मुबारक को भी अंधा करवाने के लिए इसने आदमी को भेजा, लेकिन मुबारक थोड़ा चतुर निकला, वो भाग गया और जिसको इसने अंधा करवाने के लिए भिजवाया था अपने सैनिक या अपने माथक अधिकारियों को, उसको मुबारक शाह घूस दे करके टू टाइट कर दिया और उसने मुबारक शाह की हत्या न करके वापस आकर के मलिक कफूर की ही हत्या कर दिया और 36 दिन के ही अंदर अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद ये सब घटनाएं हुई और मलिक कफूर इस तरह से मारा गया, उसका अंत हो गया। अब मुबारक शाह, जिसको हम कह सकते हैं अभी सिर्फ हम मुबारक ही कहें, मुबारक शिहाबुद्दीन उमर का संरक्षक बन गया। मलिक कफूर को मार करके 60 दिन तक ये, लगभग 2 महीना तक ये शिहाबुद्दीन उमर का संरक्षक रहा। छोटा बच्चा, 6 से 7 वर्ष की उम्र, इसकी हैसियत ही क्या, इसका बुद्धि बल चातुर्य ही क्या, उसको 60 दिन के बाद गद्दी पर से उतार दिया। इसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह 1316 से लेकर के 20 तक स्वयं गद्दी पर यह आसीन रहा और ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ये शिहाबुद्दीन को हटाने के बाद जब गद्दी पर बैठा तो इसने खलीफा की भी उपाधि धारण की। इसने कहा कि मैं पैगंबर मोहम्मद का प्रतिनिधि हूं और अपने में जोश भरने के लिए। इसके बाद इसने सरदार को मिलाने के लिए अपने पिता के द्वारा जितने भी कठोर निर्णय लिए गए थे उन सबको एक एक करके हटाना शुरू कर दिया। कौन कौन सा निर्णय को इसने लागू किया, जरा देखिए। अपने पिता के द्वारा जो लगाया गया निर्णय था, सरदार का सब भूमि छीन लिया था, इसने सभी सरदार को वापस लौटा दिया। सरदार को वेतन देना भी चालू कर दिया। इसके बाद
दान में दी गई जो भूमि था उन सबको सरदार सूबेदार को लौटा दिया। इसके बाद विवाह शादी पर जो मिलने पर प्रतिबंध लगवा दिया था अलाउद्दीन खिलजी, वो सब भी वापस लौटा दिया, जारी कर दिया। ठीक है, विवाह शादी पर मिलो, कोई दिक्कत नहीं है। इसने उस नीति का नाम दिया कि भूल जाने और क्षमा करने की नीति को इसने अपनाया। परिणाम क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी के काल में जो सारा सरदार उसके जूता के नीचे रहते थे, जूते के नोक के बराबर हो चुके थे, वो सब अब सरदार सूबेदार चरित्रहीन हो गए, व्यक्तित्व में उनके गिरावट आने लगे, दारू पीने लगे, शराब पीने लगे, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के निकट शराब और नशा पर बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद मुबारक शाह में भी गिरावट आने लगी, ये अन्य सरदार के साथ रहने लगा। धीरे धीरे इसमें गिरावट बढ़ती ही चलेगी। ये एक ऐसा शासक बन गया जो आश्चर्य कीजिएगा कि इतिहास में इस तरह का शासक फिर आपको कभी दूसरे बार सुनने को मौका भी नहीं मिलेगा, शायद दिखेगा भी नहीं। ये मुबारक शाह जब गद्दी पर बैठा और इसने इन सब निर्णय को लिया, तो बाद में ये खिज़्र खां की पत्नी थी देवल देवी। याद कीजिए कि गुजरात का शासक जिसके पत्नी को पकड़ के अलाउद्दीन खिलजी बाद में विवाह कर लिया था, उसको दरबार में लाया गया था तब, और उसकी बेटी को जब पकड़ के लाया गया तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे से विवाह कर दिया था, खिज़्र खां अपना बेटा से। वही देवल देवी से मुबारक शाह स्वयं विवाह कर लिया। वास्तविकता में ये इसकी भौजाई लगती थी, लेकिन इतिहास में कई आपके ऐसे गतिविधि मिलेंगे कि बेसहारा औरत का कोई देखने वाला नहीं, वो इस पति से उस पति, उस पति से उस पति ट्रांसफर होते रहे। 3-4 पति के बीच में इसको बांटा गया, जैसे प्रसाद की तरह बांटा गया। आश्चर्य लगेगा कि ये गुजरात शासक की बेटी कभी हुआ करती थी। इसके बाद मुबारक शाह अपना सारा समय सरदार के बीच गुजारने लगा, जो सरदार निम्न चरित्र के थे। उसके बाद विदूषक मजाकिया व्यक्ति के साथ गुजारने लगा, स्त्रियों के साथ गुजारने लगा, महिलाओं की संगति को पसंद करने लगा। धीरे धीरे और दारूबाजी भी शुरू हो गई, अय्याशी भी शुरू हो गई। अब इसमें चारित्रिक गिरावट आने लगी। गिरावट क्या आई इसमें कि धीरे धीरे इसका दिमाग क्रैक होने लगा, और ये कुछ दिनों के बाद इसको ये समीज सलवार पहनने लगा और स्त्री की वेशभूषा पहन करके आने लगा। आश्चर्य लगेगा, क्या ऐसा भी शासक हो सकता है कि जो दरबार में स्त्रियों की वेशभूषा पहन करके आए? ये स्त्रियों की वेशभूषा धारण किया, उससे भी एक कदम आगे बढ़ गया। कुछ दिनों के बाद ये स्त्री की वेशभूषा को भी हटा करके और नंगा रहने लगा, दरबार में बैठने लगा। आश्चर्य आपको लगेगा कि क्या कोई शासक, क्या कोई दिल्ली का सुल्तान नंगा दरबार में दौरा करे या नंगा दरबार में रहे? और जब इसकी दिमाग का पागलपन और बढ़ गया, हम ये कह सकते हैं कि दिमाग इसका और क्रैक हुआ, तो इसने अपने दरबारियों को भी कहा। पहले तो कहा कि उसको भी स्त्री का वेशभूषा पहनना पड़ेगा। कुछ दरबारी तो वहां से इनकार किए, दरबार के जो मंत्री थे जिनके पास चारित्रिक मजबूती थी, इनकार किए, तो उसको उसने डिस्टर्ब किया, मारा काटा। फिर बाद में कहा दरबारियों को कि तुमको भी नग्न रहना पड़ेगा। अब यहां पर इसके साथ, क्योंकि अब दरबारी मंत्री समझ चुके थे कि या तो इसके दिमाग का संतुलन खो गया है या फिर ये नैतिक रूप से बहुत गिर गया। इसको नग्न स्त्री पुरुष की संगत बहुत ज्यादा पसंद आने लगी। वो कहता था कि ये एक तरह से दी गई प्रकृति की दैविक उपहार है और इसको देखना अच्छा है। अब आगे क्या हुआ कि मुबारक शाह एक खुसरो नाम का था। खुसरो ये नहीं जो खुसरो आपका कवि था, एक खुसरो था जो हिंदू कवि था, जो बाद में मुस्लिम बन गया था। उस पर बहुत ज्यादा विश्वास करने लगा, उसके प्रति वो नरम विचार रखने लगा। इसने खुसरो को इजाजत दे दी कि वो उसके निकट चला आवे और 40,000 सेना रखने की भी इजाजत दे दी, घोड़ा रखने की इजाजत दे दी। जबकि इसको दरबार का, उसके परिवार के लोग, अन्य व्यक्ति समझा रहे थे कि ऐसा आप मत करो, ये आपके लिए
खतरा पैदा करेगा। लेकिन ये पियक्कर, दारूबाज, नग्न स्त्री की पुरुष की संगत पसंद करने वाला, इसको ये क्या समझना है, इसने खुसरो को अपने दरबार में भी बुला लिया और अंदर भी उसको प्रवेश आने दिया। खुसरो इस मौके के का तलाश में था। ये दरबार में आकर के 14 अप्रैल 1920 को कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की हत्या कर दिया और ठीक 15 अप्रैल 1920 को जल्दीबाजी में इसने अपनी ताजपोशी करा लिया। इसका नाम नसरुद्दीन खुसरो शाह था। और जैसे ही ये 15 अप्रैल 1920 को दिल्ली के सुल्तान के रूप में बना, सभी जितने सरदार थे उसका दिमाग खटक गया, क्योंकि इस पर पहले से ही शक था। और इसको तुर्क सरदार जो थे, तुर्क मुसलमान सरदार, इसको नीच कुल के मुसलमान मानते थे, क्योंकि जो भारतीय मुसलमान बनते थे उसको माना जाता था कि ये नीच है, ये मौलिक मुसलमान नहीं माने जाते थे। इसके प्रति शुरू से ही विभेदकारी और इसके प्रति शुरू से ही सरदार नाराज थे कुछ। हालांकि नसरुद्दीन खुसरो शाह जब गद्दी पर बैठा तो इसने देवल देवी से विवाह कर लिया। वही गुजरात का शासक का बेटी, जिससे कभी खिजर खां का विवाह अलाउद्दीन खिलजी ने करवा दिया था अपने बेटे से। खिजर खां के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने विवाह किया और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के बाद नसरुद्दीन खुसरो शाह ने विवाह किया। आप समझ सकते, एक बेबस महिला, एक ऐसी महिला जो बेसहारा थी और उसको एक पति से दूसरे पति ये आराम से प्रसाद की तरफ ट्रांसफर कर रहे थे। इससे आप सीख सकते हैं, इतिहास यदि आप पढ़ते हैं तो आप जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं कि जब कोई कमजोर हो जाता है शासक या कोई व्यक्ति, तो उसका गलत फायदा उठाने वाले सैकड़ों चले आते हैं और उसको एक तरह से नेस्ताबनूद ध्वस्त करने के लिए भी लोग उसके पीछे लग जाते हैं। यही उदाहरण इतिहास में भी ऐसा मिलता है। इसके बाद तुर्की सरदार इसका विरोध में षड्यंत्र करना शुरू किए। उसमें एक गाजी मलिक था। ये गाजी मलिक पंजाब का प्रांत अध्यक्ष था और ये विरोधियों का गुट का नेतृत्व करता था। धीरे धीरे इसने विरोधी को संगठित करना शुरू किया और इसमें देखिए नसरुद्दीन खुसरो शाह गलती क्या किया कि गाजी मलिक का बेटा फखरुद्दीन मोहम्मद जोना था, इसको इसने अपने दरबार में मास्टर ऑफ द हाउस के रूप में नियुक्त किया हुआ था। हालांकि अंग्रेजी शब्दावली थी तो कोई शब्दावली वो अरबी में ही होगी, लेकिन इसका मास्टर ऑफ द हाउस इसको शक्ति ज्यादा दे दिया। ये क्या किया कि इसके दरबार से नसरुद्दीन खुसरो शाह के दरबार से भाग करके अपने बाप से मिल गया, बहुत कुछ गोपनीय राज बता दिया। 5 सितंबर 1320 को गाजी मलिक और खुसरो शाह के बीच एक छोटी सी लड़ाई हुई। खुसरो शाह का जो एक कह सकते हैं कि सैन्य इकाई का जो महत्वपूर्ण व्यक्ति था, उसको भी गाजी मलिक पहले मिला लिया था। 5 सितंबर 1320 को गाजी मलिक ने खुसरो शाह की हत्या कर दी और उसका ये भी पूर्व में ही उसने फैला दिया था कि ये नीच कुल का मुसलमान है, ये पहले हिंदू रहा था। और इसकी हत्या करने के बाद फिर गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की, जिसके बारे में आपको फिर आगे किसी वीडियो में बताऊंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें।